प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे लेटेस्ट वायरल पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथियों, अब की बार 2024 में जो भी इंग्लिश का पेपर बनने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि मैं आप सभी को इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और साथियों, एक बात मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि इस पूरे वीडियो के सॉल्यूशन पाने के बाद आप सभी लोग इंग्लिश के पेपर में 95% मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हो। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। इसलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन के सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का 2024 का लेटेस्ट वायरल पेपर है। और यहाँ पे इस पेपर का कोड देख सकते हो 817 DI। बस आप इस कोड को मत भूलना, क्योंकि अब की बार 2024 बोर्ड में यही कोड छपने वाला है भाई, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। सबसे पहले तो 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा, यहाँ पे कुछ निर्देश लिखा गया है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन को हल करना बहुत ही जरूरी है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इस क्वेश्चन के 2 भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होगा ना, इसमें 20 MCQ रहेंगे जिनको OMR पे हल करना होगा। और OMR को हल करने के लिए आपके पास एक यहाँ पे आंसर शीट होगा जिसको ब्लू या ब्लैक पेन से आपको भरना होगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना है। और पार्ट बी ना होगा बच्चों, वो आपका यहाँ पे कुल मिलाकर के 50 नंबर का रहने वाला है। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे पहले पार्ट ए के सारे प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। और बच्चों, एक बात मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। और पूरा पेपर देखने के बाद आप बोर्ड के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर जाओगे, ठीक ना। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक ना। और पूरा पेपर देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट करके ही जाओगे, इस बात की मैं गारंटी है, ठीक है। मेरा ये पूरा खुद का विश्वास है, ठीक है। पार्ट ए में यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। इस पहले पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद 3 क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे जो इस पैसेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर देना है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पैसेज को भाई समझ लेते हैं, एक बार आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेल्ड विद अनदर, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक ना, वो परेशान रहता है, चिंतित रहता था। क्यों? क्योंकि उसके जो लड़के हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। वन डे ही कॉल्ड देम, एक दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाया, ठीक ना, एंड शो देम अ बंडल ऑफ स्टिक, ठीक ना, टाइड टुगेदर। और उसने बोला कि भाई, जो भी ये लकड़ी का गट्ठर है उसको आप पहले लाओ इधर, ठीक ना। ही आस्क्ड इफ एवरीवन, ठीक ना, या एनीवन ऑफ देम वाज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक देम। उसने पूछा कि तुम लोगों में से सबसे माने बहादुर व्यक्ति कौन है, ठीक है। जो बहादुर होगा वो इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ सकता है। फर्स्ट वन हैड, ठीक ना, वन एंड देन अनदर ट्राई। एक के बाद एक ने, दूसरे ने ट्राई करता गया, बट दे ऑल फेल्ड। लेकिन सभी ने क्या हो गया, असफल रह गए, ठीक ना। यहाँ पे ही देन अनटाइड द बंडल, उसने फिर बोला कि भाई इस लकड़ी के गट्ठर को खोल दो ने और खुले हुए लकड़ी के गट्ठर को तोड़ो। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और बोला भाई कि अलग अलग करके आप आसानी से तोड़ो, ठीक ना। दिस दे डिड इजिली, ठीक ना, उसने ऐसा आसानी से कर सका, ठीक ना। एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सुन ब्रोकन इनटू पीसेज, और सभी के सभी जो लकड़ी है ना, वो एक पीस के रूप में, टुकड़े के रूप में आसानी से टूट गए। दस ही टाट देम एंड अनटाइड यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग। इसलिए उन्होंने शिक्षा दी कि भाई एकत्र रहो, स्ट्रांग बने रहोगे तब जाकर के माने दुनिया तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। बट ही डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, ठीक ना। इसलिए भाई अगर डिसयूनाइटेड रहोगे तो क्या होगे, हमेशा कमजोरी फील करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, उसका जो मैंने बूढ़ा व्यक्ति था क्यों परेशान रहता था, क्यों चिंतित रहता था भाई, क्योंकि उसका जो
पुत्र थे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। हिज सन्स ऑलवेज क्वेल्ड विद वन अनदर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस बात को मैंने आसानी से समझा दिया, आपको पूरा पैसेज पढ़ करके बता दिया, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। अच्छा, जो बूढ़ा व्यक्ति था परेशान था, चिंतित था, इसका मतलब क्या होगा? हैप्पी था, एंग्री था, ये सैड था, ये हेल्पफुल था। तो भाई क्या था? वो सैड ही तो था, परेशान था मतलब दुखी था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वर्ड्स इन द पैसेज इट इज अपोजिट ऑफ वीक। अच्छा, वीक का उल्टा क्या होगा जो कि पैसेज में दिया गया है? तो वीक का उल्टा भाई हो जाएगा स्ट्रांग। क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने आसानी से समझा दिया आप सभी को पूरा पैसेज में, ठीक है। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले होंगे। यहाँ पे देखो पूछा गया है कि हिज फ्रेंड बिफोर ही रिच्ड देयर, ठीक है। तो क्या होगा? गोज होगा, वेंट होगा, या हैड गोन होगा, कि या विल बी गोइंग होगा? तो क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड हैड गोन बिफोर ही रिच्ड देयर। तो इस सेंटेंस के हिसाब से इस वाले सेंटेंस को भी हम बना लेंगे, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। अच्छा, आप किसी भी चीज के बारे में अधिक नहीं जानना चाहते हैं या अधिक लेना प्राप्त नहीं करना चाहते, अधिक चाहते ही नहीं, तो उसको आप क्या बोला जा सकता है? उसको हम बोल सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, ठीक ना, सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे बोला ही जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि रीअरेंज करना है। ये हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सी लॉट ए मनी ऑफ बारोड हैज देम फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो राइट आंसर यहाँ पे ये लिखा गया है, चौथा ऑप्शन में देखो कि सी एज बारो, उसने उधार लिया था, हैज ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, फ्रॉम देम, उसके द्वारा, उससे, ठीक है, या उनसे। वो एक लड़की है जो कि किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पैसा उधार ली थी, ठीक, आसानी से कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड मतलब गलती बताना, इसमें इसका आंसर ऐसा शब्द है जिनमें कुछ ना कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ी है, ठीक ना। इंपोर्टेंट में IMPORTANT होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया सभी के सभी यहाँ पे सही लिखा गया है, इंपोर्टेंट की स्पेलिंग गलती है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक सुटेबल करना है, प्रीपोजिशन भरना है। कैसे करोगे? फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एमांग दोज 5 बॉयज। एमांग यहाँ पे होगा, बिटवीन नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन 2 व्यक्तियों के बीच में रहता है ना, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आएगा तो यहाँ पे एमांग का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि रीड द पैसेज गिवन, ठीक ना, बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ करके सारे क्वेश्चन को हल करना है। कैसे हल करेंगे? यहाँ पे देखो, बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall. They truly did resembled, ठीक ना, new silver coins. The boy exposing themselves to rain run out the collect the frozen pearls, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि among with the rain began to fall। अच्छा, began to fall यहाँ पे देखो लिखा भी गया, began to fall यहाँ पे क्या था? हेलस्टोन था भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेलस्टोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो लिखा भी गया, बिल्कुल एकदम सेम से उसी में से मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि द कर्नफील्ड बिलोंग टू। कर्नफील्ड किससे संबंधित है भैया? तो ये था लेंचो संबंधित। आप यहाँ पे पढ़े होंगे तो आपको पैसेज के बारे में पता भी होगा कि भैया लेंचो वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो ये क्या था भैया? वाइस प्रेसिडेंट थे ना, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना, ये सिलेबस का क्वेश्चन है भाई, आसानी से याद कर लेना, ठीक ना, पूरा याद कर लेना, क्योंकि भाई अब की बार पेपर में यही छपने वाला है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि महाशयर या लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। अच्छा, उस नदी का नाम बताना है जिसमें ये महाशयर नाम की मछली पाई जाती है। उस नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी है। क्या है? कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी रिवर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि द बस फेयर फ्रॉम विलेज टू द टाउन वाज पैसे 1 वे, माने एक ओर जाने का रास्ता, माने पैसा कितना था भाई? तो 30 पैसे था, 30 पैसा था प्रति व्यक्ति, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है। यहाँ पे सम से द वर्ल्ड विल फायर एन इंडियन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। भैया कोई बोलता है कि जो दुनिया है ना, ठीक ना, पूरा जो संसार है ना, माने आग में खत्म हो जाएगा। कोई बोलता है बर्फ है, ठीक ना। तो अपने अपने हिसाब से बोल रहा है कि भाई
कोई आके फेवर में चला जा रहा है, ठीक ठीक ना। इसके बारे में बताना है कि हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, माने इस लाइन का प्रवक्ता कौन है, स्पीकर कौन है, आपको बताना है। तो खुद एक पोएट के द्वारा बात बोला जा रहा है, तो यहाँ पे पोएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल इंड इन, इंड इन यहाँ पे क्या होगा, बोथ आइस एंड फायर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा पूछा गया है, यहाँ पे समझ सकते हो कि हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज। हरि सिंह मैंने खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उसने इस बात को सीख लिया था, और किस माध्यम से सीखा था, क्योंकि ही वांटेड टू ट्रेन अनिल एज ए कुक, या ही वांटेड टू लर्न कुकिंग। यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भैया वो खाना बनाना चाहते थे, जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे। ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर, मैंने जब कुत्ते का इलाज चल रहा था तो डॉक्टर किस प्रकार बिहेव कर रहा था, ये आपको बताना है। ठीक ना, यहाँ पे देखो, केप्ट एंड आइस द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्ब्राइट मदर्स गिफ्टेड हिम ए बुक एंटाइड, ठीक ना, अनटाइटल, मैंने अल्ब्राइट की मदर थी, उसको किताब दी थी, उसका नाम क्या था भैया, उसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। ठीक ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैंने इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो देखो, पहला जो ऑप्शन है ना, मटिल्डा बारो ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड बट रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। मटिल्डा जो एक ऐसी औरत थी जो कि जो जो भी आपका वो था, सुनार था ना, उससे जो नेकलेस ली थी एकदम रियल डायमंड था, लेकिन जब उसको देना था ना तो आर्टिफिशियल दे रही थी, नकली दे रही थी। ठीक ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नंबरदार रामलाल हैज़ 7 चिल्ड्रेन, नंबरदार रामलाल के पास 7 बच्चे थे, और बताना कि कितने पुत्र थे, कितने बच्ची थी। तो उसके पास 3 बेटे थे और कुल मिलाकर के 4 बेटियां थी। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलो बच्चों, अगला जो हमारा रीडिंग का सेक्शन आता है, पार्ट बी आता है, ये 50 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ 1-2 मिनट में। ठीक ना, आप यहाँ पे पेपर का पैटर्न समझ लो, किस प्रकार से पेपर पूछा जाएगा। अब इसको देख लो, तैयार कर लो, इसी प्रकार से पेपर 2024 में आएगा। ठीक ना, अब देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पे देखो, वाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, इसके बारे में बताना है। या व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिवन अस, इसके बारे में बताना है। या हु डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर, इसके बारे में बताना है। या यहाँ पे बताना है कि मैन हु वर्क्स, कौन काम करता है, इसका अपोजिट बताना है। गिव ओनली वर्ड्स, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है, और चारों क्वेश्चन कुल मिलाकर के 7 नंबर का है। इसी पैसेज में से आसानी से पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। ठीक ना, बहुत सिंपल सा पैसेज है, आसानी से कर सकते हो। राइटिंग में आओगे तो यहाँ पे देखो 4 नंबर का आता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ठीक ना, टू इन्वाइट हिम या हर अटेंड टू योर सिस्टर मैरिज, अपने बहन की शादी में उसके लिए अटेंड करने के लिए एक यहाँ पे पत्र लिखना है। इसको करो या एक एप्लीकेशन कर लो। ठीक ना कि लाइब्रेरी में जो भी आपका लैकिंग हो रहा है, इसके बारे में आप यहाँ पे पत्र लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आता है रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 नंबर का आता है, 80 से लेकर के सब शब्द में तैयार करना होगा। यहाँ पे देखो दिया जाएगा साइंस एग्जीबिशन, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया जाएगा, और यहाँ पे हिंट दे दिया जाएगा, इस पॉइंट के बारे में, इस हेडिंग के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो ये कर लो, नहीं तो यहाँ पे याद कर लो। ठीक ना, मोबाइल फ़ोन के बारे में दिया गया है। ठीक ना, यहाँ पे कुछ मिला करके पॉइंट दिया गया है, इसी के बारे में लिखना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन आता है, आप आसानी से देख सकते हो। ठीक ना, स्पीच आता है, ठीक ना, नरेशन आता है, फिर यहाँ पे वॉइस आता है। ठीक ना, आई एम राइटिंग अ लेटर इज रिटन बाई मी। ठीक ना, तो आसानी से लिख सकते हो। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे देखो पंक्चुएट करने के लिए आता है, ये भी सिंपल सा है। ठीक ना, ट्रांसलेट करने के लिए आता है, ये भी सिंपल सा ही पूछा जाता है। हमारा 10th के लेवल का क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल सिंपल सा आता है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिटरेचर का क्वेश्चन आता है कुछ, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फिर यहाँ पे सेंट्रल आइडिया भी आ जाएगा, आपको तीनों में से किसी के बारे में करना होगा, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर आऊँगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।